यह कहानी अर्पिता और अभय की है। दोनों का परिचय कॉलेज के दिनों में हुआ था। अर्पिता एक शांत और समझदार लड़की थी, जो अपनी किताबों और कला के प्रति बेहद समर्पित थी। वहीं अभय एक खुशमिजाज और जीवन को खुलकर जीने वाला लड़का था। वह दोस्तों के बीच मजाकिया और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी ही थी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में अर्पिता एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, किताब पढ़ने में मग्न। तभी अभय अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहां आ गया। अचानक उसका ध्यान अर्पिता की तरफ गया। उसकी मासूमियत और गंभीरता ने अभय को प्रभावित किया। उसकी आदत थी कि वह हर किसी से बातचीत शुरू कर देता। बाप ये की कू कैसे रसीवतिया, परंतु अर्पिता के एक के मामले में वह असमंजस में था। फिर एक दिन अभय ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अर्पिता ने हल्की सी मुस्कान दी और किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अभय को लगा कि अर्पिता उसे अनदेखा कर रही है, पर उसकी मुस्कान ने अभय को विश्वास दिलाया कि शायद बात आगे बढ़ सकती है। अभय ने बातचीत की शुरुआत की, तुम हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? अर्पिता ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि किताबें मुझे दुनिया की बाकी चीज़ों से ज़्यादा रोमांचक लगती हैं। अभय हंसते हुए बोला, तो क्या किताबों के अलावा कुछ भी रोमांचक नहीं लगता? अर्पिता ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, असली दुनिया बहुत जटिल होती है। किताबों में मैं खुद को ढूंढ पाती हूँ, जबकि असल जिंदगी में खुद को खोने का डर लगता है। अभय ने उसे गहराई से देखा और पहली बार महसूस किया कि अर्पिता केवल एक साधारण लड़की नहीं थी। वह उसके विचारों, उसकी गंभीरता और उसकी मासूमियत से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अभय उसे हंसाता, उसकी किताबों के बारे में सवाल करता, और अर्पिता भी धीरे धीरे उसकी कंपनी को एंजॉय करने लगी। समय बीतता गया और अब दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलने लगे। जहां अर्पिता के लिए अभय जीवन में खुशी और नए अनुभव लेकर आया था, वहीं अभय ने अर्पिता के जरिए धैर्य और गंभीरता को महसूस किया। फिर एक दिन कॉलेज की एनुअल फेस्टिवल के दौरान अभय ने सोचा कि वह अपने दिल की बात अर्पिता से कहेगा। उसने पूरे हिम्मत के साथ उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया। दोनों आमने सामने खड़े थे और अभय ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधते हुए कहा, अर्पिता, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुमने मुझे एक नया नजरिया दिया है, जीवन को जीने का नया तरीका सिखाया है। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर चलोगी? अर्पिता थोड़ी देर चुप रही। वह अपने अंदर उठ रहे भावनाओं के तूफान को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से अभय की ओर देखा और बोली, अभय, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमने मेरी जिंदगी में खुशी और सहजता लाई है, लेकिन मैं अभी खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूं। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अभय ने उसकी बात को समझते हुए मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितना समय लगे। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। वक्त बीतता गया। अर्पिता ने अपने आप को बेहतर तरीके से समझा और महसूस किया कि अभय ही वह इंसान है जो उसे हर कदम पर समझता है और उसकी भावनाओं की कद्र करता है। उसने अभय को एक दिन मिलने बुलाया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अर्पिता ने कहा, अभय, मैंने सोचा और महसूस किया कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैं पूरी होती हूँ। तुमने जिस धैर्य और प्यार के साथ मेरा इंतजार किया, उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम ही मेरे जीवन साथी हो। अभय की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्पिता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया था और आज मेरे इंतजार का फल मिला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी प्रेम कहानी एक नए सफर की ओर बढ़ चली। जीवन की हर कठिनाई का सामना वे साथ मिलकर करने के लिए तैयार थे।